बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों को बहुत बहुत खुश आमदीद। आज जुमे का दिन है और सिर्फ जुमे का दिन ही, आज जुम्मतुल विदा का दिन है, यानी रमज़ान की आखिरी जुमा। अब रमज़ान का आखिरी जुमा तो है, पूरा रमज़ान भी जा चुका है, 25वां रोज़ा भी हो गया है, ताक रातें भी कम से कम होते जा रही हैं और वक्त इतनी तेज़ी से चला गया कि हम बस देखते ही रह गए कि अभी हम कह रहे थे कि रमज़ान स्टार्ट होने वाला है और अब अलविदा रमज़ान पढ़ने का टाइम आ गया। दिल भी बुरा हो रहा है, दिल गमगीन हो रहा है, क्योंकि पता नहीं अगले साल अल्लाह नसीब करे ना करे, तो दुआ ज़रूर करेगा। जुम्मतुल विदा की फ़जीलत बहुत सारी बेतहाशा है। जुम्मे के हवाले से अगर मैं सिर्फ बात करूँ कि जुम्मे का दिन, जहाँ बोलते हैं महीनों में सबसे अफजल दिन अब रमज़ान का दिन है, इसी तरीके से जुम्मे के दिन को दिनों के सरदार है बेसिकली। दिनों में सबसे जो अफजल तरीन दिन होता है वो जुम्मे का दिन है। और जुम्मे के हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में पूरी की पूरी सूरह नाजिल की है, जहाँ अल्लाह हमें ख़ुद कहता है कि जुम्मे के दिन तमाम काम छोड़ो और सिर्फ अल्लाह की इबादत की तरफ आओ। हम में से कितने लोग ऐसा करते हैं? एक वक्त था जब जुम्मे के दिन छुट्टियां हुआ करती थी, आई क्लियरली रिमेंबर, और वो जुम्मे का एहतमाम होता था बाकायदा। हमें पता था कि अच्छा जुम्मे के दिन नमाज़ पढ़ना है और ये होना है और वो होना है। अनफॉर्चुनेटली जब से छुट्टियां सैटरडे संडे हुई हैं तो वो जुम्मे के जो दिन की अहमियत थी वो बच्चों तक तो पहुंच ही नहीं रही, कम से कम होते जा रहे, क्योंकि काम बहुत बढ़ गए। कुरान में वाज़ेह तौर पे ये भी है कि जुम्मे के दिन अपने तमाम काम छोड़ दो, सब जो काम कर रहे हो उसको सबको एक तरफ करो, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे लिए अफजल तरीन है कि आपने काम को, नौकरी को, कारोबार को छोड़ के आप जाएं और जाके इबादत करें अल्लाह की। और जब इबादत करते हैं इसमें सिर्फ ये नहीं लिखा कि आप नमाज़ पढ़ें, बाकायदा खुतबे का भी जिक्र है कि खुतबा भी सुने। बहुत सारे लोग खुतबे के हवाले से डंडी मार लेते हैं, नमाज़ें तो पढ़ते हैं और जाते नमाज़ पढ़ते हुए कर लेते हैं। अच्छा, नमाज़ के हवाले से भी बहुत सारी बातें करनी है जुम्मे की हवाले से, और इनकी क्या ख़ास दुआएं हैं अपने मेहमानों से ज़रूर जानेंगे। लेकिन आज इसके अलावा साथ साथ हमने सोचा जहाँ पे हम जुम्मे के हवाले से, जुम्मे की फ़जीलत और जुम्मतुल विदा की अगर कोई ख़ास दुआ है उसके बारे में ज़रूर जानें। साथ साथ हमने सोचा चूँकि रमज़ान अब अलविदा हो रहा है, बहुत सारे लोग अब इफ्तारियों पर भी मिलते हैं, आगे ईद भी आ रही है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो तंग करना शुरू कर देते हैं। तो एक बहुत कॉमन सेंटेंस हमें सुनने में आता है कि भाई बच्चे को नज़र लग गई होगी। तो बच्चे को नज़र लग गई होगी तो बच्चे अब क्या करें, हम नज़र कैसे उतारें? बहुत सारे टोटके हैं, लाल मिर्चों का टोटका, तो काले तवे का टोटका, तो यू नेम इट इज़ देयर। टोटके की हकीकत क्या है? नज़र के हवाले से बेशक ये है कि नज़र बरहक है, नज़र लगती है और नज़र के असरात हैं, ये तक सुना है। हम श्योर आप सब लोगों ने भी सुना होगा कि नज़र पत्थर को भी चीर देता है। तो अब आप सोचिए, अगर एक पत्थर चीर सकता है, टूट सकता है, तो इंसान की क्या? इंसान तो बेचारा कहती हूँ नरम मिजाज होता है, नाजुक होता है, तो जी हाँ, नज़र भी लग जाती है। बहुत सारी बातें करेंगे नज़र के हवाले से, नज़र के टोटकों के हवाले से, नज़र के लिए कोई दुआ है ऑथेंटिक उसके हवाले से। दुआ को तो हम सबको पता ही है कि जब दुआ मांगें तो यकीन के साथ मांगेंगे तो ज़रूर कबूल होगी। सूरह फलक, सूरह नाज हमें बार बार कुरान शरीफ में बताया गया है कि हर बुराई से, हर जिन, भूत, आसिफ, जादू, नज़र, हर चीज़ से हमें बचाती है। तो उसको तो बाकसरत पढ़ा करें और बच्चों पर भी दम क्या करें। बहुत सारे इस तरह के सवालात, आपके सवालात ज़रूर पूछेंगे, तो कहीं ना जाएगा। लेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक, वी बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन। आज जुम्मतुल विदा है, तो जी हाँ, अपनी दुआओं में, अपनी इबादतों में हमें ज़रूर याद रखिएगा, हमारी बहुत दुआ करिएगा। साथ ही आज बात कर रहे हैं नज़र बद के हवाले से, तो उस पर ज़रूर भी पूछेंगे। मुझे कहा गया है कि सारा कॉल्स आना शुरू हो गई, तो सवाल आज के दिन का ज़रूर पूछ लें ताकि लोग गिफ्ट हैम्पर्स जीत सकें। तो आज के दिन का सवाल है बहुत ही आसान, अगेन another one of Basma's very easy question. Let's quickly say this. ये है कि हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? इजी, वेरी इजी। कॉल करें, जल्दी से बताएं और हमारे जो टॉपिक है उस पर भी बात करें। टॉपिक के हवाले से आने से पहले और मैं मेहमानों को इंट्रोड्यूस करने से पहले मेरे पास एक अहादीस है
इस हदीस को मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। सही मुस्लिम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग जुमे की नमाज़ छोड़ने से बाज आ जाएं तो अल्लाह ताला उनके दिलों पे मोहर, अदरवाइज़ वरना तो अल्लाह ताला दिलों पर मोहर लगा देगा, फिर वो गाफलों में से हो जाएंगे। तो आप वो तमाम लोग जो सोते रह जाते हैं ये सोच के कि अभी रोज़ा है, बहुत रोज़ा लगेगा, थोड़ा लंबा सो जाते हैं, जुमे की नमाज़ बाद में पढ़ लेंगे, ज़ोहर पढ़ लेंगे, तो प्लीज़ इन तमाम चीज़ों को सोचें। हमें जो चीज़ बताई गई है उस पर ज़रूर अमल करें, क्योंकि ये हमारी ही बेहतरी के लिए। अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं है हमारी इबादत की, हमें ज़रूरत है कि हम इबादत करें। मुलाकात करवाऊँगी अपने मेहमानों से। हमारे पास सबसे पहले एक एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं, बहुत दफ़ा आ चुकी हैं, अब तो बिल्कुल हमारे पैनल की क्लिक्स लगता है कि परमानेंट मेंबर हैं वो। सो लेट्स वेलकम द वन एंड ओनली हुमैरा मुस्लिम। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? बहुत ठीक ठाक। थैंक यू सो मच लाइक ऑलवेज फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड कमिंग ओवर। ओह, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ा आता है कि सब लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, चूँकि एक एजुकेशनिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है टू सी कि इनके नज़र में नज़र बद का क्या कॉन्सेप्ट है, वो ज़रूर मालूम है। पढ़े लिखे लोगों का क्या आइडिया होता है वो भी जानते हैं हम। ये टोटके आजमाती हैं कि नहीं आजमाती, क्योंकि टोटके तो हम पुराने ज़माने से दादियों नानियों के दौर से चले आते, तो उस पर भी बातें करनी ज़रूरी हैं। साथ ही हमने कहा कि ऑफ़ कोर्स नज़र बद की या नज़र की हकीकत असल में क्या है इस्लामी तौर पे, वो ज़रूर जानना चाहिए हमें, क्योंकि जब पता होगा तब हम अपने आप को सेफ गार्ड भी कर सकेंगे। सो मिलवाती हूँ आपको मेरी एक बहुत ही फेवरेट इस्लामिक स्कॉलर जो कि पहले भी आ चुकी हैं, आप लोग बहुत देखते हैं उनको टीवी पे। लेट्स वेलकम सरवत अस्करी। सरवत आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सरवत आपा, चूँकि आज बात कर रहे हैं हम नज़र बद के हवाले से और जुम्मतुल विदा का मौका भी है, तो आप आगाज़ किससे करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम नाज़रीन को, आपकी पूरी टीम को, आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, इसलिए कि आखिरी ताख़रातें भी हैं और उसके अलावा रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा यानी जहन्नुम की आग से आज़ादी निजात का अशरा है ये, और उसके अलावा जुम्मतुल विदा जैसी बरकत और रहमत अज़ीम हमारे साथ मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और हम इन तमाम तर बरकतों और रहमतों से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। जुम्मे के दिन को तो वैसे ही छोटी ईद करार दिया गया है और इसे मुसलमानों के लिए फजलो करम और बरकत का बाइस करार दिया गया है, लेकिन क्या कहना कि इस अजीम महीने में ये अजीम दिन और जो आखिरी जुमा, और जैसे कि अभी आप इंट्रो में भी कह रही थी, मैं सुन रही थी पीछे कि ये वो माह मुबारक है, अभी इसके आने की खुशी थी और अब इसके जाने के वक्त जैसे जैसे करीब से करीब तर आते जा रहे हैं, तो दिल को एक ये एहसास साथ है कि अभी तक तो हमारा सोना भी इबादत था, हमारा जागना भी इबादत था, हमारी तस्बीह भी इबादत थी, हमारे घर के कामकाज भी इबादत थे, तो हम सिर्फ इबादत इलाही में मसरूफ़ थे। तो इतनी कीमती सातें हमसे रुखसत हो रही हैं, तो आज जुम्मे के दिन के लिए बहुत सारी हमारे पास रिवायतें मौजूद हैं, जिनमें से एक रिवायत मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहूँगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी से फ़रमाया, आपने फ़रमाया कि ए जाबिर, अगर तुम रमज़ान का महीना पाओ और रमज़ान के महीने में आखिरी जुम्मे को हासिल कर लो। सायरा, ये बात बड़ी तवज्जो तलब है, इसलिए कि कितने ही लोग हमारे साथ ऐसे थे जो कि रमज़ान के पहले जुम्मे में मौजूद थे, आज आखिरी जुम्मे में मौजूद नहीं है। तो ये अल्लाह का फजलो करम है हमारे ऊपर कि हम सब इस वक्त रमज़ानुल मुबारक के अलविदाई जुम्मे से फैज़याब हो रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए जाबिर, अगर तुम माह रमज़ान को पाओ और माह रमज़ान के आखिरी जुम्मे को हासिल कर लो, तो तुम्हें ये चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करो। और दुआ कौन सी होनी चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि परवरदिगार आलम, आज इस अलविदाई जुम्मे को हमारे लिए बाइस से खैर व बरकत करार देना और इस जुम्मे को हमारे लिए आखिरी जुम्मा रमज़ान मुबारक का करार न देना, ताकि अगर हमारी ज़िंदगियों में तूल हो, बरकत हो, तो हम अपनी नेकियों में मज़ीद इजाफा कर सकें। और अगर खुदा न खास्ता हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो हमारे लिए ये तमाम तर लम्हात जो है ये बाइस बरकत बन जाए। क्या बात है, ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने, बिल्कुल सही फरमा रही हैं। हमें चाहिए कि हम ये दुआ करें, अल्लाह ताला हमें एक दफ़ा फिर रमज़ान के रोज़े नसीब कर, रमज़ान का महीना नसीब कर और ये जुम्मतुल विदा, कई जुम्मतुल विदा और नसीब कर, ताकि हमें मौक़े मिलें। मैं आज एक ऐसा वाक़या हुआ जिसके हवाले से मैं थोड़ा सा बात भी करूँगी, लेकिन अभी ब्रेक का टाइम हो गया। सवाल छोड़ के जाऊँगी, जवाब लेंगे ब्रेक के बाद। बहुत सारे लोग हैं जो हम फॉरवर्ड मैसेजेस करते हैं, जुम्मे के दिन हदीस करते हैं मैसेज। तो एक मैसेज ये भी था कि जुम्मे के जुम्मतुल विदा के मौके पे अगर आपने कोई नमाज, कज़ाए नमाज है, नमाज कज़ा जितने भी हैं, अगर आप पढ़ें तो आपको 700 साल की नमाज कवर कर सकते हैं आप, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस हवाले से किसी ने फिर ये भी पूछा कि क्या ये ऑथेंटिक है
क्या ये हदीस ये प्रॉपर ऑथेंटिक हदीस है कि नहीं है, इसके बारे में क्या है। तो मैंने सरवत आपस से ऑफलाइन पूछा था, लेकिन मैं इसका जवाब ऑन एयर भी जानना चाहती हूँ। लेकिन इस ब्रेक के बाद तो कहीं मत जाएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल दोज हु मस्ट बी वंडरिंग कि हमें जो अहदीस मिलते हैं या जो फॉरवर्ड मैसेजेस मिलते हैं उनमें क्या हकीकत है। स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन। हमारे साथ हमारे ज़बरदस्त मेहमान सरवत आपा हमारा मुस्लिम मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं आज नज़र के हवाले से। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी हुमैरा आपसे, मुझे बताएं कि नज़र पे यकीन रखती हैं? नज़र पे तो यकीन रखना ही है, क्योंकि ये कुरान में भी मेंशन है, सूरह अलक़ में इसका बिल्कुल ज़िक्र है किस तरह से है। और सबसे बढ़कर ये बात जब टोटकों की बात आती है, मैंने भी टोटके किए हैं, अपने बच्चों के लिए किए हैं। माँ वो क्या कहते हैं, लाल मिर्चें हैं या करती हैं? नहीं, किए हैं। किए हैं, एग्जैक्टली। मैंने भी लाल मिर्चें जलाई हैं और वो जिसे नज़र जलाना कहते हैं वो सब किया है। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि जब हमारे पास कुरान शरीफ जैसी मोतबर किताब है जिसमें हर चीज़ के लिए हिफाजत है, तो हम ज़रा सा और मतलब वही बात होती है ना, हम टीचर्स बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, तो फिर मैं थोड़ा सा उस तरफ से डाइवर्ट हो गई हूँ। पहली बात ये कि नज़र से बचने पहले मुझे जब आप लाल मिर्च इस्तेमाल करती थी, देखिए वी हैव टू मेक श्योर वी डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, ओके। मुझे पता जब लाल मिर्च इस्तेमाल जब करती थी, नज़र उतारती थी, तो ऐसा होता था कि कभी स्मेल आई कभी नहीं आई स्मेल। हाँ, कभी स्मेल आई तो मैं सोचती शायद क्वालिटी ऑफ द लाल मिर्चीज आर डिफरेंट। चलो सात मिर्चें होती हैं, एक तो 7 होती हैं, वो होती भी 7 हैं, वो क्यों होती हैं? एक बात है सायरा, आप 2-4 मिर्चों का बघार लगाए ना दाल में तो आपको छींकें आने लगती हैं। आती है ना, समटाइम्स ऐसा होता है हाँ कि आप बच्चों की नज़र उतार रहे हैं, किसी बड़े की भी नज़र उतार रहे हैं और आप मिर्चों पे मिर्चें जलाते जा रहे हैं और कोई स्मेल नहीं आती। तो इसमें बहुत सारे कुछ नफ्सियाती अवामिल भी होते हैं और कुछ टोने टोटके भी जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं। मैं कहती हूँ अगर कोई चीज़ शरीयत इस्लामी से मुतसादिम नहीं हो रही है तो कर रहे हैं तो करने दो, कोई ऐसा मसला नहीं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, दिल बहलाने को गालिब ख्याल ही। लेकिन अगर कोई चीज़ शरीयत इस्लामी से मुतसादिम हो रही है, खुदा न खासा जिसमें किसी किस्म की कोई भी किसी अराकीन इस्लामी की तौहीन हो रही हो, तो फिर हमें वहाँ पर रुक जाना चाहिए। तो नज़र बरहक है, नज़र का तज़किरा मौजूद है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबाए कराम के साथ एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। कब्रिस्तान में गुजरते हुए आप रुक गए और आपने सहाबाए कराम से फरमाया, कहा कि इस कब्रिस्तान में जितने भी अफराद मदफून हैं उसमें से 1/3 अफराद वो हैं जो कि नज़र बद की वजह से इस दुनिया से गए हैं, यानी वो अपनी तबई मौत नहीं मरे हैं। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने हैरत से इस बात को सुना और उसके बाद आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि नज़र बद वो चीज़ है जो एक बड़े खड़े हुए ऊँट को एक पतीली के अंदर पहुंचा सकती है। यानी अरब की सरजमीन पर उनके असासजात जो थे वो ऊँट हुआ करते थे। अब ऊँट किसी के पास कोई बड़ा शानदार खूबसूरत ऊँट था, किसी ने उसे नज़र भर के देख लिया, नज़र लग गई और उसके बाद वो ऊँट बीमार पड़ा और इससे पहले कि वो मर जाए वो अरब जो थे उसको जल्दी से नहर कर दिया करते थे और उसे पकाकर खिला दिया करते थे, दावत कर दिया करते थे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नज़र बद वो चीज़ है जो इतने बड़े खड़े हुए ऊँट को एक देगची के अंदर, पतीली के अंदर पहुंचा सकती है। तो डरा दिए मुझे बहुत। तो नजर बद से होशियार रहना चाहिए। वो कैसे रहेंगे होशियार? हमारे पास देखिए पे कॉल आ गई, पहले मैं कॉल लूंगी। अब आपने मुझे डरा भी दिए और मुझे होशियार कैसे रहेंगे? कहते हैं प्यार की भी नजर लग जाती है। अब आंखें बंद करके तो नहीं जा सकते, अब करें तो आखिर क्या करें? हम अपने बच्चों को भी देखते हैं, ये भी कहा जाता है कि माओं की नजर सबसे ज्यादा लगती है। ऐसा भी कोई है बात कि नहीं, ये जरूर जानेंगे, लेकिन पहले कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, कॉल चली गई। ओहो, प्लीज़, आई नो जुमे का दिन आपको इबादत करनी होगी, आप कह रही होंगी जल्दी से फ़ोन लगे ताकि मैं बात करूं, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। तो पहले आप नमाज़ें पढ़ लें फिर कॉल करिए। आई थिंक मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि नमाज़ों को होल्ड पे रखें, पहले इबादत फिर कॉल, साथ साथ फिर जब कर लें ना दुआ मांगते मांगते रीडायल दबा दिया करेगा, क्या पता लग जाए। अच्छा जी, एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि हम आज क्या सवाल पूछे, तो सवाल ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम क्या था?
आप कॉल करें, हमसे बात करें। आज टॉपिक है हमारा नज़र बद। ये बताएं सरवत आपा कि क्या प्यार की नज़र लगती है? प्यार की भी नजर लग जाती है, हसद की भी नजर लग जाती है, लेकिन हसद की तो समझ में आती है ना, हाँ, हसद है बुरी नजर। रश्क की भी नजर लग जाती है। रश्क भी कोई किसी को अपने से आगे बढ़ता हुआ देखता है, कहता है वो कैसे आगे बढ़ रहा है, देखो यार उसने कितनी मेहनत कर ली। तो रश्क भी होता है, हसद भी होता है, प्यार भी है, नफरत भी है, दुश्मनी भी है, दोस्ती भी है, सारे जज्बात जो है इंसान की जिंदगी के साथ साथ होते हैं। उसके लिए हम माशाल्लाह यूज करें। मतलब मैं डिनाई नहीं करती कि आप अगर मिर्ची जलाना चाहें, अंडे भी होते हैं, वो भी एक सिलसिला है। क्या करना होता है अंडे को? वो मुझे इतना अंडे का जो है ना वो सदका होता है। हाँ। आप सदका उतारते हैं, सदका रद्द बला है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सदका हर चीज़ के लिए रद्द बला है, जिंदों के लिए भी मुर्दों के लिए भी। और जब आप सदका देते हैं तो आप अपनी उम्र भी बढ़ा लेते हैं, अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों को भी टाल देते हैं। तो सदका वो सदक़े के ज़िम्मे में आता है। अच्छा, लेकिन वो जो तवे के ऊपर वाइट कपड़ा भी तो करते हैं, वो करते हैं ना, वाइट कपड़े को घिसते हैं, सारे नहीं आते। मैं आयतुल कुर्सी में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि हम माशाल्लाह पढ़ें और हम हर जुमले के साथ वो पढ़ें। शादियों में अगर आप जाएं, दुल्हन देखते हैं कितनी खूबसूरत लग रही होती है, सबसे पहले आप आयतुल कुर्सी पढ़ के आप कर ले। मतलब नहीं, हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं हाय अल्लाह कितनी अच्छी लग रही है, हमें भी चाहिए ऐसा जोड़ा। हाय अल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। ये जो हाय होती है ना, ये हाय लग जाती है और फिर बेचारी दुल्हन अगले दिन बीमार हो जाती है या नज़ला हो जाता है या कुछ बुरा हो जाता है, तो प्लीज़ या उसकी तस्वीरें अच्छी नहीं आती, कुछ भी हो सकता है। लेकिन खुदारा वैसे बिल्कुल सही बात है, बचपन से जब हमें कहा जाता है ना कि अगर किसी अच्छी चीज़ को देखो तो फ़ौरन ये कहें माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, ये कहें तो इंशाअल्लाह नहीं लगेगी। इस पर और भी बहुत सारी बातें भी करनी है, लेकिन कॉल आ गई तो लेट्स क्विकली टेक द कॉल। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? उमैरा बात कर रही हूँ मियाँ वाले से। कैसी उमैरा? अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। सबको आज जुम्मतुल विदा बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी खैर मुबारक। क्या कहेंगी आज के दिन का सवाल का जवाब देंगी उमैरा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम हजरत अब्दुल्ला था। ठीक है, सही और है, आपका शो बहुत जबरदस्त है और आज तो मैं गिफ्ट विन करना चाहूंगी। क्या करना, विन करना चाहूंगी? जी बिल्कुल। चलें ठीक है, सवाल का जवाब अगर आपका दुरुस्त हुआ शो की एंड पे ज़रूर जवाब बताएंगे और अगर लकी विनर में आप हो सकता है आप भी जीत जाएं। थैंक यू सो मच मेरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। वक्त हुआ अभी एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे। नज़र बद के वाले से भी हमने एक बात कही कि माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ के फूके तो इंशाल्लाह नहीं लगेगी। और क्या क्या दुआएं हो सकती हैं और हम किस तरीके से तारीफ़ कर सकते हैं। अच्छी नज़र की बात कर रही हूँ मैं कि अच्छी नज़र भी लग जाती है, तो इस पर ज़रूर बात करें। यहाँ नज़र के हवाले से एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मुझे ज़रूर कॉल करिए और बताइएगा भी। हम अपने मेहमानों से पूछेंगे कि वो क्या अलामतें हैं, सिम्टम्स होते हैं हर बीमारी के। मुझे कैसे पता चले कि इस इंसान को अब नज़र लगे। अब मिर्चों से अगर मैं नज़र नहीं उतार रही हूँ, हाउ वुड आई नो? कॉल करें, हमने बताइए जवाब। क्या पता आपसे हम भी आज कुछ सीख लें कि जितने दिमाग होते हैं उतना बेहतर है। वक्त है एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे चलते हैं, जल्दी से जाते जल्दी से आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन वंस अगेन। हमारे साथ हमारी आज की तीसरी मेहमान भी आ गई है, मुलाकात करवाती हूँ, रूहानी स्कॉलर है, लेट्स वेलकम विद अस, पहली दफ़ा आई हैं, तो बहुत ही खुशी हो रही है मुझे इनको आज आप लोगों के सामने लेकर आने के लिए। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव परवीन निज़ामी। अस्सलाम वालेकुम परवीन आपा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आज हमारे पास आई हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत खुशी है कि आपने मुझे मौका दिया। मैं आपको बहुत अच्छे मशवरे दूंगी क्योंकि मैं ये काम पर्सनल करती हूँ। नज़र उतारती हैं? हाँ, मेरे पास लोग आते हैं और मैं 30 साल से इलाज कर रही हूँ बेटा, इसका बहुत फ़ायदा है। क्या बात है, ज़बरदस्त। बस नियत और इरादे सही होने चाहिए, काम कोई गलत नहीं होता। देखो हमारे इरादे और नियत से। हमारी बेटे एक सीधी आँख जो है वो खैर की होती है, उल्टी आँख हमारी शर की होती है। ओके। अच्छा, सीधी आँख से हमें रश की नज़र लगती है, उल्टी आँख से हमें शर की नज़र लगती है। तो नज़र तो दोनों आँखों से लगती है? नहीं, दोनों आँखों के बीच में एक थर्ड आई होती है जिससे हम देखते हैं, ठीक है ना मेरा बच्चा। तो हमारी जो नज़रें हैं ना वो बड़ी ख़तरनाक होती हैं। हम जिस किसी पे अगर हम अंदर से हसद या शिर्क भी होता है, मुश्रिक भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, सोचें भी गलत होती हैं, तो बेटे जब हम नज़र लगाते हैं ना जी, तो हमारी सोच के हिसाब से, अब सगी माँ है
उसने प्यार से देखा तो प्यार की नज़र लग गई। लेकिन अगर कोई सौतेली माँ बाप ने दूसरी शादी कर ली तो वो माँ तो हमेशा हसद की नज़र लगाएगी। काश प्यार की नज़र से बच्चों को देखो बच्चे बीमार ही खत्म हो जाए, प्यार की नज़र से देखे बच्चे सेहतमंद होते जाए। काश ऐसा भी होता कि पॉजिटिव चीज़ें भी होता है बेटा। अच्छा, हम कॉल आ गई है, कॉल ले लेते हैं और फिर बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? अरीबा बात कर रही हूँ कराची से। कैसी है अरीबा? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। बहुत मुबारक हो जुमातुल विदा आपको। खैर मुबारक आपको भी, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा आज बहुत ज्यादा। सवाल का जवाब तो मैं पहले दे दूं आपको कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला। ठीक है, नोटेड। ठीक है, बिल्कुल। और उसके अलावा मैं नजर के हवाले से एक बात और करूँगी जी कि मेरी वालदा जो थी हमेशा नजर के लिए जो है कभी उन्होंने मिर्चों का इस चीज का किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया। हमेशा चारों कुल पढ़ के और नजर की दुआ पढ़ के हमेशा दम किया। और यकीन करेंगे वो हमें इस पर इतना बिलीव है कि बड़ी से बड़ी नजर लग जाती है तो हम वही दुआ पढ़ते हैं और चारों कुल पढ़ते हैं। यकीन करेंगे नजर ऐसे उतरती है कि बस। अच्छा रीबा, एक सवाल पूछूं आपसे? जी जल्दी से बताएं, कैसे पता चलता है कि नजर लग गई है? आंखें चढ़ जाती हैं। आंखें चढ़ जाती हैं? आंखें बहुत ज्यादा चढ़ जाती हैं। सर भारी हो जाता है? बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। बच्चे तो वैसे यूजुअली चिड़चिड़े होते हैं, समझ नहीं आता है कि कब लगी है कब नहीं लगी। अब बड़े के भी दिमाग में होता है ना, वजन आ जाता है, सर भारी हो जाता है, हल्की हल्की बुखार की हरारत हो जाती है, बंदा बिल्कुल फ्रेश होता है, एकदम ढीला ढीला सा होने लगता है। तो उसको माएँ यही पूछती है कि क्या हो गया। फिर जाहिर से पता है अल्लाह का कलाम चारों कुल तो मस्ट है बेटा, उसके अलावा तो नज़र किसी से टूटेगी। बिल्कुल ठीक है। और एक आयत है, और नज़र तुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमु वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार। ये नज़र की खास हुआ सूरह बकरा की आयत नंबर 270। आप ये पढ़ें तो 7 मरतबा ये पढ़ें, चारों कुल पढ़ें, फिर आप कोई सी भी चीज़ उतार लें, वो आपके तरीक़ों में आएगा। ठीक है। सुन्नत वो है, फिर आपने पानी पे दम करा, उसके बाद वो पानी छिड़कें भी, उसे पिलाएं भी, और अंडा उतारा है तो उसे फोड़ दें और शॉपर में डाल के फेंक दें। अगर आपने काला दाना फिटकरी हम जलाते हैं, यकीन जानिएगा बेटा उसमें शक्लें बन जाती हैं अजीब अजीब किस्म की। ये तो मैंने भी सुना है। ये सरबत आप ऐसा आपने कभी ट्राई की फिटकरी वाली? मैंने उतारी है। मैंने कभी नहीं इस्तेमाल किया फिटकरी। मेरा बहुत शौक है, अब मैं एक दफा करके देखूं ताकि देखूं क्या आ रही है। बिल्कुल शक्ल बनेगी। आप नहीं, मैं एक दफा मैं आपको याद आता है मुझे, मेरा बच्चा छोटा सा था और मैंने उसकी नजर उतारी तो वो फिटकरी को जब मैंने तवे के ऊपर डाला ना, वो बिल्कुल जैसे बिल्ली की शक्ल बन गई ना, बिल्ली की नजर लग गई। तो वो पता चला वो शायद दूध पी रहा था, बच्चा फीडर पी रहा था और वो बिल्ली उसे देख रही थी। ओहो यानी ऐसा नजर इंसान की नहीं, नजर जानवर की भी होती है। चलिए वो मेरा आप बताएं, आपके बच्चों को, आपके जो इवन स्टूडेंट्स फॉर दैट मैटर, जब अगर उनको कभी नजर लग जाती तो आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि इनको नजर लग गई होगी? नहीं, बिल्कुल नज़र तो लगती है, वो तो मैं पढ़ाई में नज़र लग जाती है। कुछ अच्छा खासा बच्चा पढ़ते पढ़ते फिर ट्रैक्स उतर जाता है। ट्रैक्स उतर जाते हैं। एट टाइम्स आपको समझ नहीं आती कि ये हुआ क्या। राइट। और बहुत सारी चीज़ों में होती है, सेहत में होती है, वही बात है, बिहेवियर में होता है, सब कुछ होता है। भाई एक इमाम हसन हुसैन को जब नज़र लगी थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आऊज़ु बिकलिमाति ताम्मति जी, ठीक है, ये आयत है, उन्होंने पढ़ा, उसका एक तावीज़ बनाया, इमाम हसन को इमाम हुसैन को दोनों को पहनाया। अच्छा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को पहनाया करते थे, ये भी तावीज़ बना के पहनाते थे। नो डाउट, माशाल्लाह हमारे हर चीज़ का हमें इल्म है कुरान शरीफ में। और जिया कुरान में जो नजर हम गलत हरकत कर ही नहीं सकते। बिल्कुल जितनी हम पढ़ें, बाकसरत पढ़ें उतना अच्छा है। वी हैव अनदर कॉल, लेट्स टेक द कॉल। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं रुबीना यासीन बात कर रही हूँ। कैसी हैं सायरा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। रुबीना आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आपका शो माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छा है, आपके मेहमान बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी बातें करते हैं, हम लोगों को आगाही मिलती है। क्या बात है, जबरदस्त। रुबीना मुझे बताएं। आपको आंसर दे देती हूँ पहले। जी बिल्कुल, हजरत अब्दुल्ला। चले ठीक है, और नोटेड। ये है कि शायरा, अभी नजर की बात हो रही थी, चारों कुल वाकई बहुत अच्छे हैं बेशक। और नजर उतर जाती है। और एक नजर देखने का ये तरीका है कि हमारी जो आंखों की आई लैशेज हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती हैं, तो उससे पता चलता है कि नजर हो गई है। बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती हैं। और वह चिड़चिड़ापन होता है और तबीयत खराब होती है। मेरे भाई के साथ अक्सर ऐसा होता है, मैं ऐसे नजर उतारती हूँ, उतर जाती है। कैसे उतारती हैं आप? मैं चारों कुल पढ़ के ओके, वो दम करके पानी पिला देती हूँ और एक अंडा लेके वो जैसे माथे से नीचे पैरों तक ला के ना 21 मरतबा उसको उतार के दीवार के बाहर फोड़ देती हूँ, तो उससे ये कि नजर उतर जाती है। चले ठीक, फिट फाट बंदा हो जाता है।
ओके फाइन नोटेड। अच्छा बेटा, हम 7 रंग के कपड़ों से भी मैं नजर उतारती हूँ, लेकिन जैसे अब आपका नाम है तो आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका माँ बाप का नाम मैंने लिया, आपका एक खास रंग निकलेगा कि आपके लिए ये कलर सूट करेगा आपकी नजर में इस कपड़े से। ठीक है, इसको तो कलर थेरेपी भी कह सकते हैं। तो वो मैं से ना उतारती हूँ पूरे 7 दफा के जिस्म में मलती हूँ, उल्टे पाँव के अंगूठे से टच करके घुमा के, क्योंकि एंटी क्लॉक वॉच घुमाना चाहिए, ये भी लोगों को नहीं पता। हम खाने काबा के गिर्द एंटी क्लॉक वॉच घूम रहे हैं, दुनिया ऐसे ही घूम रही है, लोग सीधा चक्कर ले लेते हैं, ये गलत है, उल्टा चक्कर लें, ऐसे ये सीधा है। वैसे ये यहाँ पे मैं एक बात जरूर पूछना चाहूंगी, कई लोग ऐसा भी करते हैं कि पहले 7 दफा क्लॉकवाइज करते हैं, फिर 7 दफा एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। हम बेटे एंटी क्लॉक करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसका यानी मुझे मजहब के अंदर ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। अगर बाजी कह रही है तो यकीनन सही होगा, अगर आपा कह रही है तो हो सकता है यकीनन सही होगा। और खाने काबा के भी ज़ाहिर एंटी क्लॉकवाइज ही चक्कर लगाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो ये हमारी बहन ने, कॉलर ने कहा ना कि पलकें मुड़ जाती हैं या सीधी हो जाती हैं, तो ये एक निशानी होती है। और ये मैंने भी खुद कई दफ़ा देखा है कि जिस बच्चे को नज़र लगती है या किसी बड़े को नज़र लगती है तो उसकी आंखें देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि इसको नज़र लगी। इस चीज़ का वैसे मैंने अभी तक मैंने खुद में वैसे भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है मेरे, तो मुझे लगता है बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, नहीं या तो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, काफ़ी कुछ होता है। अच्छा, जो अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे ना, आपने कहा दुल्हन को नज़र लगे, हमने कहा हाय अल्लाह कितनी खूबसूरत दुल्हन है और वो उसकी तस्वीरें ख़राब हो गई। नहीं, ये बड़ी हल्की बात है। होता क्या है कि उधर नई शादीशुदा ज़िंदगी शुरू हुई और उसमें रखने आने शुरू हो गए, घर में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए, मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई। वो जो पहले बहुत मोहब्बत करते थे वो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। तो अब यहाँ पर जब ऐसी सूरत हाल नजर आए तो उसे हमें उनकी काउंसलिंग के साथ बहुत सारी बातों के साथ नजर बद की जाने भी तवज्जो करनी। चलिए ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नजर बद के वाले से एक बरवीन आप, अभी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाने, वापस आएंगे ज़रूर आपकी बात को मुकम्मल करेंगे। एक बात ये है कि बहुत सारे लोग मुझ समेत फेसबुक अपडेट्स बहुत करते हैं। इनफैक्ट अब मजबूरी हो जाती है, हमें तो करना पड़ता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लाइक मेरे हस्बैंड बहुत अपसेट होते हैं इस बात पे कि लाइक मत करो नज़र लगेगी, मत करो नज़र लगेगी। तो इस पे भी सरवत आप जरूर शेयर सम लाइट ऑन इट। आपने कह दी। तो वक्त हुआ अभी एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। आई एम श्योर आज से बहुत कम लोग फेसबुक अपडेट्स करने वाले होंगे, सो स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन। हमारे साथ बहुत बेहतरीन मेहमान है, प्रवीण आपा भी है, सरवत आपा भी है, हुमैरा मस्लिम भी हैं, और हम बात करें आज नज़र के हवाले से। लेकिन चूँकि आज जुम्मतुल विदा है, यानी कि रमज़ान शरीफ की आखिरी जुमा, तो इसको भरपूर तरीके से आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और बहुत सारी दुआएं करें। दुआओं के अंदर एक मेरे पास एक यहाँ पे हदीस शरीफ के एक रसूल खुदा की फरमान है जो मैं बताना चाहती हूँ। यहाँ पे रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जुमे के दिन और शबे जुमे में मुझ पर बकसरत दुरूद भेजा करो, क्योंकि जो शख्स ऐसा करेगा मैं क़यामत के दिन उसके लिए गवाह और सिफारिशी होऊंगा। तो जिस तरह हम जब दुआ करते हैं हमेशा कहते हैं या अल्लाह तो रसूल खुदा की सिफारिश हमें देना, या हमें हमारे नसीब में करवाना, रसूल के हाथ से हौज़ कौसर में पानी पिलाना। तो हम जब ऐसा ही दुआएं कर रहे होते हैं तो उसमें ये भी एक दुआ होती है कि हमें रसूल अल्लाह की सिफारिश नसीब हो। तो जी हाँ, बकसरत दुरूद पढ़ें जितना, क्योंकि दुरूद और सलाम के हवाले से तो ये कि हम जितना भेजते हैं उतना हमें उसकी सवाब मिलता है, जवाब भी देते हैं रसूल अल्लाह। तो इस आज के दिन, आज इस मौके को अवेल करें और बेतहाशा दुरूद भेजें। सरवत आप सही फरमा रही हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही फरमाया। इसलिए कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब दुरूद पढ़ा जाता है तो अल्लाह और उसके फरिश्ते भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं। और दुरूद के अजर और सवाब बिलखुसूस जुम्मे के हवाले से कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है, सरकार फरमाते हैं कि चाहे वो कहीं से भी पढ़े लेकिन मुझे वो उसका अजर और सवाब ऐसा है जैसे उसने मेरे करीब मेरे रोज़े में कर पढ़ा और मैं उसके दुरूद को सुन रहा हूँ। तो इस कदर अजर सवाब है। और आज जुम्मे के हवाले से इस्तग़फ़ार की बहुत ज़्यादा ऐसी हैसियत है, उसके अलावा गुस्ल जुमा की बहुत ज़्यादा हैसियत है और नाखून तराशने की बहुत ज़्यादा हैसियत है। जुम्मे के दिन गुस्ल जुम्मा, इसका तो यानी इसको कुछ उलमाए कराम तो वाजिबात में से करार देते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर जुम्मे के दिन अगर किसी ने गुस्ल किया तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। एक गुस्ले जुम्मा अगले गुस्ले जुम्मा तक आपके गुनाहों से
किफ़ायत करता है। यानी आप अगर आप नियत करते हैं गुस्ल करते हुए कि परवरदिगार आलम मेरे तमाम तर गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा दे, तो रब्बुल आलमीन एक हफ्ते के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। बल्कि जो 40 यौम जुमा गुस्ल कर लेता है तो परवरदिगार आलम कब्र में उसके जिस्म को तरोताज़ा। देखिए वो तमाम टिप्स हैं जो हमें समझनी चाहिए और सीखनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल मेरा अभी ब्रेक पे जाने से पहले किया था विद रिगार्ड टू जो अहदीस फॉरवर्ड मैसेजेस होते हैं जिनको हम आगे भेज रहे होते हैं, SMS कर रहे होते हैं, ये इस उम्मीद से कि अल्लाह ताला हमें भी इस चीज़ का नेकी दे, ये मैसेज पहुंचाने का अल्लाह में हमें सवाब दे। तो मुझे बताएं कि बहुत कई लोग ये सवाल उठाते हैं सरवत आपा कि क्या ये हदीस ऑथेंटिक है, इस तरह की बात पे आप क्या कहेंगे? देखिए पहली बात तो कि सायरा मुसलमान का ये शेबा नहीं कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा दे। पहले तो ये बात ज़रा मुश्किल हुआ करती थी आगे बढ़ाना, अब एक क्लिक के जरिए आप पूरे ग्रुप को वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आपके लिए पहले खुद वाजिब होता है कि आप थोड़ी सी तहकीक करें, उसको पढ़ कर देखें कि ये सही लग रहा है। आप यकीन कीजिए बहुत से लोग कुरान की आयतों के गलत तर्जुमे फॉरवर्ड कर देते हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप खुद ज़रा सा देख लें, चेक कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अक़्ल अता फरमाई है, इतना इल्म फ़हम व शऊर अता फरमाया। उसके बाद ये है कि अगर आप उस मैसेज को आगे बढ़ा रहे हैं और सिवाय खुशनुदी खुदा के आपकी कोई और नीयत नहीं है, तो अगर कोई छोटी मोटी कमी बेशी भी होगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे माफ़ फरमाएगा। मैंने अभी आपसे एक सवाल पूछा था कि ऑफ कोर्स एक हम बात कर रहे थे कि कज़ा नमाज़ों के हवाले से भी आजकल एक बहुत मैसेज आ रहा है क्योंकि जुम्मतुल विदा के मौके पर अगर आप ये नमाज जिस कज़ा नमाज का आप तस्करा कर रही हैं, ये दुआओं की किताब में इसका तस्करा है, मैंने खुद भी पढ़ा है। अच्छा। गो कि इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मुस्तनद रिवायात नहीं है, लेकिन 2 रकअत नमाज है, क़ज़ा नमाज की नीयत से आप पढ़ लेते हैं। ये भी इसमें मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 700 साल की नमाज़ों का कफ़ारा है। तो किसी ने पूछा या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत में से लोगों की इतनी उम्रें 700 साल नहीं हुआ करेंगी? कहा यह आपके आबाओ अजदाद आपके दादा परदादा की भी नमाज़ों का कफ़ारा है। लेकिन याद रखिए कि यह क़ज़ाए उम्री जो है ये आपको वाजिबात अदा करने से हरगिज़ नहीं रोकती है। आपको वाजिबात अदा करने हैं हर नमाज को। अल्लाह देख रहा है कि आप क्या अपने वाजिब नमाजों को छोड़ के ये सोचें कि अगले साल के जुम्मतुल विदा में मैं ये नमाज पढ़ लूंगा तो मेरे सारे कवर हो जाएंगे। ऐसा नहीं, हम अल्लाह से चीटिंग नहीं कर सकते। नहीं, हमें यही नहीं मालूम है हमें अगला जुम्मतुल विदा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और दूसरी बात कि जो वाजिबात है, हमें अगर इस वक्त ज़ोहर की नमाज वाजिब है तो हमें ये नहीं पता कि हमें मगरिब मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें अगली साल का नहीं पता है। तो अपने वाजिबात को अदा करना है। पॉइंट व्हाट आई वांट टू मेक हियर इज फॉर एग्जांपल अगर इस तरह की कोई बात आती है फॉर एग्जांपल जो कि ऑथेंटिक नहीं होती है लेकिन हमें 1-2 किताबों में मिलता है, अगर हम इस तरह की कोई बात की 2 रकात नमाज पढ़ लेंगे तो ये हो जाएगा। और इफ यू फॉरवर्ड इट और आपकी नीयत सिर्फ भलाई ही की है तो एक तो नवाफिल नमाज में काउंट हो जाएगा ये। अब चाहे इसके आप 700 साल के सवाब मिलें या ना मिलें, मुझे ये बताएं क्या इज इट ऑल राइट कि अगर आप इस तरह के मैसेजेस फॉरवर्ड करें, कोई हर्ज तो नहीं हो? नहीं, देखिए अगर आप ये समझ रहे हैं कि सही है तो इसे फॉरवर्ड कर दीजिए, कि कोई गलत बात तो नहीं है, इसे फॉरवर्ड कर दीजिए, तो सवाब ही मिलेगा। सवाब ही मिलेगा। लेकिन अगर ये कि बहुत ज़्यादा मुस्तनद नहीं भी है, 2-4 किताबों में तस्करा है, तो अगर वो 2 रकात नमाज पढ़ भी ली जाए तो इंशाल्लाह ताला उसका सवाब ही मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला नियत तो कहा जाता है। अच्छा, हम दुरूद शरीफ पे बात कर रहे थे। जी जी, ला इलाहा इल्लल्लाह एक मर्तबा पढ़ेंगे ना बेटे, शक ना करें अल्लाह के बड़ाई पर, शक ना करें, गुमान अच्छा रखें। एक दफ़ा पढ़े आप ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरी रूह ज़मीन पर, ज़मीन और आसमान का राई के दाने की तरह भर जाएगा। एक दफ़ा कलमा पढ़, एक 500 साल के बाद एक चुड़ी आएगी, वो एक राई का दाना उठा के इस कोने से उस कोने पर ले जाएगी तो राई के दाने खत्म हो जाएंगे, सवाब खत्म नहीं होगा। क्या बात है, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये चीज़ है। अच्छा, अभी हम दुरूद की बात कर रहे थे तो ऑफ कोर्स दुरूद कि हम सबको पता है कि बहुत सारा सवाब है, बहुत ज़्यादा। जितना दुरूद भेजेंगे, एक दफ़ा भेजते तो उसका कई मल्टीफोल्ड हमें सवाब मिलता है। मुझे ये बताइएगा कि अभी हम जब बात करें दुआओं की, आई एम श्योर हुमैरा आप जैसे अभी कह रही मैं 4 कुल पढ़ती हूँ, आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ, तो हमें बार बार कहा जाता है कि आयतुल कुर्सी आगे पीछे पढ़ा, दुरूद शरीफ आगे पीछे पढ़ाया करें। तो ऐसा आप भी प्रैक्टिस करती हैं? यही प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब आप दुरूद शरीफ कहते नहीं है, ये नोन फैक्ट है बिल्कुल कि आप शुरू में और आखिर में आप दुरूद शरीफ पढ़ें, उससे आपकी दुआएं ज़्यादा कबूल होती है। और बिल्कुल कबूल, अगर सबसे बड़ी बात आती है कि नीयत होनी चाहिए आपकी। और मैं यहाँ पे एज अ टीचर अगेन मैं आई कम बैक टू दैट, बच्चों को आप शुरू से
ये सब कुछ सिखाएं, दरूद शरीफ सिखाएं उनको दुआएं, सूरह, हाँ बिल्कुल, सूरह ज़लज़ाल सिखाएं। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हो, उर्दू मीडियम स्कूल्स हो, इट डजेंट मैटर। मैं खुद आई बिलोंग टू अ पारसी मीडियम, मतलब नॉट पारसी मीडियम, इन फैक्ट अ पारसी रन स्कूल, लेकिन हमारे स्कूल में भी हमने स्कूल्स में ही सब कुछ सीखा है। हमने आयतुल कुर्सी सीखी, बच्चों को सूरह ज़लज़ाल सिखाएं, ज़लज़ले के लिए होती है। आप यकीन करें हर चीज़ का हल आपको कुरान शरीफ में है। चीज़ जो मैं और एडिशनल कहना चाहती हूँ कि सूरह यासीन अल्लाह ताला की जानिब से वो तोहफ़ा, वो इनायत है हम लोगों के ऊपर कि अगर कोई बाद नमाज फ़ज्र एक मरतबा सूरह यासीन की तिलावत कर ले तो वो पूरे दिन तमाम तर बलाओं से, आफतों से, मसाइब से महफूज रहे। बेशक कुरान का जो दिल है उसे सूरह यासीन को कहा जाता है। इसमें मजीद और उसी सूरह यासीन को पढ़कर अगर पानी पे रख लिया जाए, उसको पीने के पानी में भी शामिल, उसमें भी क्या बात है, ब्यूटीफुल। लेकिन फिर मेक श्योर कि बच्चे जो हमारे जो गिरा रहे होते हैं पानी, वो ना हो, पानी को वैसे भी नहीं गिराना चाहिए। बात इस पे मजीद करेंगे। एक सवाल सरबत आपा छोड़ के जाऊंगी आपकी तरफ। कई दफ़ा लोग पढ़ने के बजाय वो तावीज़ों में दुआओं को बांध के पहना दिया करते हैं, तो उसके भी असरात होते हैं। जवाब लूँगी मैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं इस वक्त कॉल कर सकते हैं, हमसे अपने आज के दिन के सवाल का जवाब दे सकते हैं और हमारे साथ इसी गुफ्तगू में शामिल भी हो सकते हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं नज़र बद के हवाले से। मैं एक फेसबुक के हवाले से एक बात करके गई थी लास्ट ब्रेक में, उसका जवाब नहीं लिया, वो भी लेंगे इस ब्रेक के बाद। तो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अब वक्त है उस सवाल का जो मैं पूछ रही थी रिगार्डिंग फेसबुक अपडेट्स। बहुत लोग बेतहाशा फेसबुक अपडेट्स करते हैं अपने हस्बैंड्स के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के हवाले से क्यूट पिक्चर्स लगा रहे होते हैं, दुनिया को बता रहे होते हैं हम यहाँ गए, हम वहाँ गए, हम ये करें, और फिर देखने में आता है कि उनके बीच में ना इत्तेफाकी हो जाती है, बच्चे बीमार होने लग जाते हैं, चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। परवीन आपा, इस तरह तस्वीरों को देखकर, फेसबुक की अपडेट्स देखकर भी नजर लग सकती है? नजर लग सकती है, बिल्कुल देखें, बिल्कुल लग सकती है 100%। अब आप ये करें कि उन बच्चों की तस्वीरें डालने से पहले उनका हिसार कर दें, उन पे दम कर दें, फिर डाल दें, खैर को पहले ले आएँ। फिर शर से खतरा ही नहीं। अगर आप इस तरह डरते रहे और इतना डरते रहे तो फिर आप जिएंगे कैसे? एग्जैक्टली, बिल्कुल। अल्लाह ताला ने हमें रहमत की चीज़ें बताई हैं, या रहमानो या रहीम बनाए, तो आप या कहारो या जब्बारो ना पढ़ो, आप या रहमानो या रहीम पढ़ो। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला की अल्लाह की रहम मांगो, रहम मांगते रहो। अल्लाह ताला ने कहा मैं रहमान, और सबसे कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे अफजल करार दिया है, या अल्लाह या रहमानो या रहीम को अफजल तरीन करार दिया है। तो आप रहमत के साथ रहो तो रहम मिलता रहेगा, जुल्म की तरफ जाओ नहीं। देखिए कुरान पाक में शफयाबी अल्फाज हैं और है ना जुल्मानी अल्फाज हैं और है ना रहमानी अल्फाज है, तो आप रहमान की तरफ रहो। ठीक है। सूरह यासीन के अंदर एक आयत है बहुत खूबसूरत जिसका जिक्र मैं साथ करती, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहु कुन फयकून। अल्लाह जिस शय का इरादा करते हैं तो कहते हैं हो जा, तो वो हो जाता है। तो आप भी कहो, आप भी खैर की बात कहो और ये बात कहो, अल्लाह भी कहेगा आपके साथ हो जाएगा। और नियत के साथ आप अच्छी चीज मांगे तो अल्लाह ताला देने वाला है। जितने लोग इलाज, प्लीज जितने लोग मेरे पास इलाज के लिए आते हैं, यकीन जानिएगा मेरी बेटी, मैं उनके लिए 40 साल से इलाज कर रही हूँ। जो भी मसला लाता है मैं उसके लिए यही आयत पढ़ के, यही सूरह यासीन पढ़ के दुआ मांगती हूँ। 4 दिन में 2 दिन में लोग कहते हैं हमारा काम। अच्छा परवीन, आप एक सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? यही बात जिस तरीके से हम 2 चीज़ें करते हैं ना, एक किसी कोई आता है किसी के पास जाके बोलता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास आऊँ, मैं आपको बोलूँ कि परवीन आपा मुझे नज़र लग गई है शायद, या मुझे ये हो रहा है, आप मेरे लिए दुआ करें, तो आप मुझ पर कोई चीज़ पढ़ के फूके, या आप मुझे कहें कि सायरा ये दुआ है, कुरान की आयत है, तुम ये खुद इतनी दफ़ा पढ़। नहीं, मैं पहले आपको, मैं बिल्कुल नहीं आप पे टालूंगी, मैं पहले खुद करूँगी। मैं आपका नाम लिखूंगी, आपकी माँ का नाम लिखूंगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका घर का एड्रेस लूँगी। घरों के पतों में असरात होते हैं, वो मुझे देखने आते हैं तो मैं इसलिए लेती हूँ, जिन्हें नहीं आता वो नहीं लेते होंगे। मैं लेती हूँ, देखती हूँ, उसके बाद फिर उसको पीछे बैक साइड पे करती हूँ, उसका कमर पे पूरा दम करती हूँ, सामने से उसको दम करती हूँ, वो खुद बोलता है मैं ठीक फिट। अच्छा चलिए, इस पे एक बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है, टॉपिक भी होगा इस पे, हम करेंगे इंशाल्लाह परवीन आपा के साथ कि वो कौन से कलमात हैं, वो क्या है ऐसी चीज़ें कि मैं समझती हूँ, मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन जो है वो ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ हमें दिया है और हमें बहुत सारी दुआएं बताई गई हैं, और हमें चाहिए कि हम अगर बावजू रहें नंबर 1, और अगर आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ के अगर हम कोई भी दुआ पढ़ें और उस नीयत से मांगें अल्लाह से कि अल्लाह तू देने वाला है, तू देगा,
तो अब मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हो सकती, जो गलत होगी, हम अपने ऊपर भी मुझे लगता है हम दुआ करके नज़र उतार सकते हैं। सरवत आपा सारा फेसबुक के हवाले से मैं एक बात और ये कहना चाहती हूँ कि हमारे माशरे में नमूद नुमाइश बहुत ज़्यादा हो गई है, दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया है। आप अपनी ज़िंदगी को जितना सादा रखें, जितना लोगों की नज़रों से पोशीदा रखें, उतना ही बेहतर हुआ करता है। हमारे वालिदैन के ज़माने में उमूमन ये हुआ करता था कि हम कहते थे कि इतना अच्छा कपड़ा ना पहनो कि किसी की को देख कर ये एहसास हो कि काश ऐसा हमारे पास भी होता। आप देखिए ईद भी आ रही है, लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, एक से बढ़ के एक पहनेंगे। प्लस यहाँ पे ये जो भी आप बात कह रही है ना कि हर चीज़ ना बताओ, थोड़ी चीज़ें पोशीदा रखो, तो लोगों ने इस चीज़ को अपने खूनी रिश्ते जो है बहन भाइयों से भी चीज़ें छुपाने लगे। पहले आप याद करो सायरा, जब शादियाँ हुआ करती थी तो जहेज़ों की पूरी नुमाइश हुआ करती थी। जी, आई एग्री। और अब पिछले 10-15 सालों से इतना फर्क आ गया है कि लोग जहेज के कपड़े से बहन भाइयों को भी नहीं दिखाते हैं, वो सीधी वो कपड़े तैयार होते हैं और जाकर वहाँ लड़की के वार्डरोब में कितने फर्क आ गए, आपस की कई चीजें कल्चरली जो चीजें हमारी होती थी वो उसका एक अलग इम्पैक्ट है। लेकिन डू यू फील कि इससे हम लोगों की जो किसी को नई नौकरी मिली है, अब वो जाके अपने बहन या भाई को नहीं बताएगा, अपनी तनख्वाहें एक ज़माने में बता दिया करते थे, अब वो नहीं बताएगा क्योंकि उसे डर है कि नजर ना लग जाए। तो क्या हमारे रिश्ते कमजोर हैं? रिश्तों को तो मजबूत रखिए, रिश्तों को तो मजबूत रखिए, लेकिन उसके अलावा जरा सा मुझे बोलने की इजाजत दीजिए आप, लेकिन उसके अलावा नमूदो नुमाइश का अपनी ज़िंदगी में ज़रा कम दखल रखिए, अपने मामलात को थोड़ा सा पोशीदा रखिए, अपनी ज़िंदगी को ऐसा रखिए जैसे एक हदीस हमारे पास मौजूद है कि क़यामत के करीब का जो ज़माना होगा वो फितना फसाद से भरपूर होगा, और उस वक्त मोमिनीन को हुक्म दिया गया है कि अपने आप को ऐसे रखो जैसे कि शहद की मक्खी होती है, यानी शहद की मक्खी का शहद उसके परों के एंड नीचे होता है लेकिन कोई नहीं जानता। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको ऐसा होना चाहिए कि आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हो, बहुत सारी खुसूसियात हो, लेकिन उसमें नमूदो नुमाइश ना हो, उसमें दिखावा ना हो, उसमें यह ना हो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मेरे पास ये इतना कपड़ा, इतना सब सही नहीं। बात एक वो जो बात ये कह रही है कि तकलीफ तो होती है कि आपने एक दूसरे को शेयर नहीं किया, आपको होता है, लेकिन वही बात है कि अगर हम दुरूद शरीफ से, हम इन चीज़ों से, आयतुल कुर्सी से प्रोटेक्ट करके फिर अपनी चीज़ों की इब्तिदा करें तो हमें उतना डर नहीं है। क्योंकि वही बात है कि माँ की जब नज़र अपनी औलाद को लग सकती है तो उससे प्यार भरी नज़र कौन सी हो सकती है। अब मुझे पता है ना, माएँ तो अपनी औलादों को देखेंगी और अल्लाह का शुक्र अदा भी करेंगी और प्यार भी करेंगी, लेकिन हाँ माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम ज़रूर पढ़ें और फूकें अपने बच्चों को, जो दुआएं हमें बताई गई हैं वो ज़रूर करें। आई हैव अ कॉलर, आई वांट टू टेक द कॉल प्लीज़। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल खैरियत से। बहुत प्यारी लग रही हैं और पता है पौन घंटे से मैं तकरीबन वेट पे हूँ। कोई बात नहीं, बस आज इतना अच्छा टॉपिक मैंने कहा जुम्मतुल अलविदा है, मुबारक कहूँ मैं सबको। ज़ाहिदा ये बताएं, दुआओं में हमें याद किया या याद रखा है दुआ में आज? बिल्कुल सबको, और आप सब भी याद रखें दुआओं में, इसलिए कि अगर कोई जहन से निकल गया तो अल्लाह माफ करे, सबको खुशियां नसीब करे, इस सब की हिफाजत अल्लाह सबसे पहले फरमाए, इसलिए कि ना आजकल आप देख रही हैं वक्त कैसा है, और बहरहाल सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान रखे खुशियों के साथ। आमीन। अच्छा जाहिदा, आज के दिन के सवाल का जवाब दे दे जल्दी से। क्या सवाल क्या है? सवाल है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम क्या है? अब्दुल्ला। चले नोट कर लेते हैं, बहुत ही आसान सवाल है ये, और कौन जीतेगा वो आपको बताएंगे शो की एंड में। आज हम नजर के हवाले से बात करें। जायदा नजर के हवाले से मैं बात कर रही थी, कौन से टोटके आजमाती हैं बताएं? मैं पता है कि सारा एक बात बताऊं, नजर जो है ना जादू से ज्यादा खतरनाक होती है, जादू का तोड़ हो जाता है नजर बहुत मुश्किल से। मैंने तो नजर लगे वैसे लोगों को देखा जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई, हकीकत बता रही हूँ। बिल्कुल नहीं, आई नो बेशक। तो बहरहाल ये कि अल्लाह के कलाम से तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। अल्लाह का कलाम पढ़े, और कुछ हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं ना भाई कपड़े से नजर उतार दो, 7 मिर्चें ले लो उससे उतार दो, तो है ना बस ये भी है। बहरहाल ये है कि जो प्रॉपर है वो चारों कुल पढ़ के, सूरह फातिहा पढ़ के, और किसी को देखे, यकीन माने में किसी का घर देखती हूँ, किसी को देखती हूँ माशाल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह बोलती हूँ, ये बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बोलना चाहिए। अल्लाह उनको भी मतलब बहुत से बच्चे हैं उनको प्यारे लगते हैं, बहुत से कपड़े पहने, बहुत से खातून बड़ी अच्छी स्टाइलिश लग रही होती हैं, और हालांकि खूबसूरत नहीं होती कुछ नहीं, मगर उन्होंने इतना अच्छा लिबास पहना होता है, इतने अच्छे गुफ्तगू किसी का करने का अंदाजा होता है। यानी कि खूबसूरत किसी खातून को देख लो या किसी लड़की को देख लो उस पर नजर है, नहीं नजर तो
हर तरह की नजर तो हर चीज पे लग जाती है, बिल्कुल सही कह रही है, आंखों पे नजर हो बिल्कुल जाती है। ठीक जायदा, बिल्कुल बिल्कुल सही। मेरे मोहतरम से कि मेरे लिए भी दुआ करें, बस बेशक जरा कुछ गड़बड़ रहती है मेरी तबीयत में। अल्लाह में आपको सेहत दे, आपको शिफा दे इंशाअल्लाह ताला। हम सब तमाम लोग जितने लोग हैं, जितने मुसलमान हैं, जितने इंसान हैं, उन सबकी बेहतरी के लिए, भलाई के लिए दुआ करेंगे आज शो के एंड में इंशाअल्लाह जुम्मतुल विदा के मौके पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। वक्त हो गया अब एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ हमारी शेफ रूज मौजूद होंगी। आज जुम्मतुल विदा के इस बड़े मौके पे क्या बनाने वाली हैं वो ज़रूर बताते हैं इस ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले कहा था, हमें ज्वाइन किया हमारी फेवरेट शेफ ने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आई हैव टू से दिस टू यू, आज आप माशाल्लाह जुमे के दिन बहुत ही माशाल्लाह 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 प्यारी लग रही हैं। माशाल्लाह मेरे ख्याल में घर जाके कोई 5-6 मैं मुझे जला लेती हूँ। वो क्या मैंने माशाल्लाह बोल दिया है तो उससे फिर नहीं होता? जी नहीं, अब तो काफ़ी मतलब बहुत सारी टेक्निकल बातें थी तो मुझे समझ आप सुनी नहीं ना। कुछ अच्छा मुझे बताया, जैसे आपके घर में आपकी जब सेलिना को खुदा ना खास्ता कभी नजर वजर लगती है तो इनकी दादी क्या करती है? वो लाहौल पढ़ती हैं, ठीक है, जनरली, और दुआएं पढ़ के फूंक देती हैं। आई थिंक दैट वर्क्स ऑल द टाइम। अच्छा आज क्या बना है? आज क्योंकि जुम्मतुल मुबारक है, आखिरी जुमा है रमज़ान का। रमज़ान मैंने सोचा क्योंकि हर घर में आज इफ्तार का एहतमाम हो रहा होगा, छोटे बच्चों ने भी आज फॉर श्योर रोज़ा रखा आज होगा। तो बिल्कुल डेफिनेटली। तो आई थॉट कि क्योंकि छोटे छोटे बच्चों ने हमारे साथ रोज़ा रखा होगा तो उनको ज़रा खुश कर देते हैं। आज हम बॉल्स के साथ छोटे छोटे क्यूट क्यूट सी चीज़ें बनाते हैं। Really? तो आज है हमारे पास whenever we have walls, कुछ ना कुछ बहुत ही क्यूट बन रहा होता है। और आज लेट्स सी क्या आइडिया है। आज का आइडिया आज कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए चूजे में और डक में। आज का आइडिया ये है कि आज हम आप लोगों के लिए कोशिश करके बना रहे हैं एक बनी खरगोश बन रहा है। खरगोश। सो यहाँ पे नीचे मार्शमेलोज लगी हुई है, इर्द गिर्द मैंने खरगोश के लिए, हरियाली के लिए ग्रेप्स हेजेस बना दिए आपने, ठीक है, वेरी नाइस। वो हरियाली में ना बैठा रहे। स्ट्रॉबेरी वॉल्स है, ठीक है, जो कि काफ़ी ढीली हो चुकी है। मुझे एक वैसे बात बताएं, आप लोगों ने कसम खा ली है ना कि जिस दिन मैंने आइसक्रीम बनानी है उस दिन आपने स्टूडियो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हॉट रखना। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है, आपको पता चल गया? हाँ मुझे पता चल गया। एक्चुअली आई एम सॉरी शेफ, लेकिन गर्मी बहुत है, उस पर हम में से किसी का कोई जोर नहीं है। नहीं ओके, कैन आई हैव दैट? मुझे स्पैचुला अपना, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और भी दूँ आपको? नहीं, मुझे अपना स्पैचुला क्लीन करना है। अब मुझे रखनी है उसके ऊपर खरगोश की, ये धड़ है, अब मुंह है और ये सर है। ओके ठीक है, चलो। बहुत अच्छा खरगोश लग रहा है। रुक जाओ, हंसने से पहले एक तो ये नॉन बिलीवर्स भी ना, नहीं अच्छा ये मार्शमेलो है, इसको मैंने मोल्ड किया नीचे से और उसको फ्लैट हाथ से ना फ्लैट करके कान बना दिए बनी के, ठीक है जी। और ये बनी का एक कान ये गिर जाएगा। अच्छा आपने वेरी क्लेवर टूथपिक लगाया हुआ है पीछे सायरा, टूथपिक लगा के। आप बहुत स्मार्ट हो गई हैं। थैंक यू। अच्छा सॉरी, आप स्मार्ट हैं, आई फॉरगॉट गलती से। अच्छा जी, ये बहुत जल्दी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आइसक्रीम है वो बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रही है और गर्मी बहुत है। और सच में बहुत क्यूट, वैसे ये मुझे विनी द पूह का पिगलेट लग रहा है, लेकिन सायरा तुम हमेशा कोई एक मतलब मेरे ना क्रिएशन को कुछ और बना देती हो। नहीं ऐसे क्यों? मेरा बीइंग अ टीचर, मेरा ये क्या लग रहा है आपको? अब दोनों फ्रेंड्स के दरमियान मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती। आप कह सकती हैं, अगर आप जो कहेंगे उस पे बिलीव करेंगे। वी कैन ऑलवेज मेक इट, पिगलेट भी बहुत क्यूट ही चीज़ होती है, बच्चों के लिए वो भी बहुत एंजॉयबल होती है, तो फाइन, सॉरी। बहुत अडोरेबल, जो कुछ भी है अडोरेबल है, बहुत क्यूट है वैसे ये। अच्छा अभी हम इसको मज़ीद कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि पिघल रहा है, ये मेल्ट हो रहा है। अच्छा क्या महारत से आपने इसको कर दिया, वेरी गुड। कि मूछें भी बना दी हमने, ये बहुत ही क्यूट लग रहा है। इसके हम कान शान सीधे कर देते बेटे। चले, अब कुछ और करना बाकी है? हो गया? नहीं, बस हो गया। तारा। अगर आप चाहें ऐसे स्प्रिंकल कर लो, ऐसे तो क्यूट लगेगा ना, बहुत क्यूट लग रहा है, वेरी नाइस। बहुत ये हेजेस के अंदर थोड़े से फ्रूट्स भी लगे हुए हैं, आप चेक करें ज़रा।
हमने ज़रा हेजेस के अंदर फूल लगा। इसकी प्लीज़ जल्दी से, ओह क्यूट, वेरी क्यूट, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। हम चाह रहे थे जल्दी से शॉट बन जाए ताकि इससे पहले कि शुक्र है अल्लाह का मेल्ट हो जाए। अच्छा, इस चीज़ को भी मैं बताना चाहूँ, अगर ये आपने बनाया इसको आप फ्रीज़र में रख सकते हैं बाय द वे। हाँ, इसको बना के ना बेस्ट आइडिया है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फ्रीज़र नहीं है, मगर बेस्ट आइडिया ये कि आप घर में अगर बना रहे तो इसको आप एक दफ़ा बना के फ्रीज़र में रख दें, एंड देन यू कैन पुल इट आउट ऑफ द फ्रीज़र, सब कुछ अच्छी तरह से जम जाएगा। अच्छा, और जहाँ पे जब इतनी क्यूट चीज़ बन जाती है, इसकी नाक बेचारी की बह रही है अब, लेकिन चूँकि आपको हमने दिखा दिया ऑलरेडी, यू गॉटन द आइडिया, इसको आप फ़ौरन लेकर जाएँ, उसको फ्रीज़र में रखें, और जब कोई इतनी क्यूट चीज़ बनती है इवन खाने की, तो खुदा के लिए उसको भी माशाल्लाह बोलें, ताकि वो खाएंगे भी तो असरात सही होगी। सरवत आप सही कह रही हो? बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हूँ। तो जो चीज़ अच्छी दिखे आपको, चाहे वो लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, उसको किसी भी चीज़ को आप देखें, आपको अच्छी लगे तो माशाल्लाह ज़रूर कहें, ठीक है? भाई, इसकी नाक ने नहीं तो एक आइडिया मेरे पास, इसको फ़ौरन फ्रीज़र के अंदर भगा देते हैं, हम फ्रीज़र में भगाते हैं, और हम चलते हैं, हम भी भाग के जाते हैं, हम भी जाके भाग के इसको फ्रीज़र में रख कर आते हैं और वापस आते हैं, और फिर आप लोगों से दोबारा बात करते हैं। बिल्कुल, ठीक है। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। वेलकम बैक टू रौनक के रमज़ान ट्रांसमिशन। हम आज बात करें नज़र बद के हवाले से। यकीनन नज़र बद जो है वो बरहक है, हर किसी को लग सकती है, किसी चीज़ को भी लग सकती है, किसी शख्स को भी लग सकती है, अच्छी भी लग सकती है, बुरी भी लग सकती है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि जो अगर लग जाए तो क्या करना चाहिए। हमारे मेहमानों ने बहुत प्यारे तरीके से, बड़े प्यारे अंदाज से बताया कि दुआएं हमें दी गई हैं, बताई गई हैं, उसको बाकसरत पढ़ा करें। साथ साथ जो टोटके भी हैं, अगर हम दुआ करते हैं और फिर जो भी करते हैं, आप चाहे मिर्चों को फेरें, आप जो करें, जो सदका निकालें, जैसे करना चाहें, नीयत सही होगी, दुआ उसमें शामिल होगी, तो फिर आप जो भी करेंगे वो ज़रूर होगा। प्रवीण, आप स्टार्ट अगेन, चूँकि वक्त मेरे पास बहुत कम है, मैं चाहूँगी कि आपसे ऑफ कोर्स मैसेज लूँ, लेकिन पहले मैंने कहा एक कॉल भी ले लें। कॉल लेती हूँ और फिर मैं चाहूँगी कि आप इन तमाम गुफ्तगू को रैप अप करिएगा। कॉल दे दें प्लीज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? जुमा मुबारक। बहुत बहुत खैर मुबारक हो। आज की नई सुबह आपकी जिंदगी में बहुत सी खुशियाँ लाए। अल्लाह आप और आपकी फैमिली को अपनी रहमतों के साए में रखे। जज़ाकल्लाह, आपको भी और आपकी फैमिली को अल्लाह ताला बेतहाशा खुशियाँ दे। क्वेश्चन का आंसर दूंगी सायरा अब्दुल्ला, और मैं ये कहूँगी टॉपिक के हवाले से कि नजर जो है वो पत्थर को भी तोड़ देती है। तो मेरे अब्बू की डेथ जो है वो जुमे के दिन हुई थी और मेरी अम्मी की डेथ 9 ज़िलहज को हुई थी। तो ये है कि दोनों की ज़िंदगी जो है हम लोगों की ज़िंदगी में नहीं रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो आप उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, उनको दुआओं में याद रखिएगा। और ये है कि माँ होती हैं तो वो बालों पे मेरे, क्योंकि मेरे बहुत लंबे बाल होते थे, बहुत खूबसूरत, तो उन पे हमेशा नज़र लगती थी। माँ थी तो वो नज़र उतारती रहती थी। अब तो खैर कोई नज़र उतारने वाला ही नहीं रहा है। तो ये है कि चारों कुल पढ़े जाते हैं और सूरह नून अल कलम की आखिरी आयत पढ़ के दम कर लें तो नज़र उतर जाती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल, जज़ाकल्लाह। अल्लाह मियाँ, ये जो माँ बाप के गुजर जाने का जो गम होता है ना, वो तो वैसे कभी ताउमर नहीं, ताहयात नहीं पुरो सकता, लेकिन आज बिल्कुल हम ये दुआ ज़रूर करेंगे कि अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे, और आप तमाम लोग जिनके बीच आपके माँ बाप नहीं हैं उनको सब्र दे। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण आपा, चूँकि इन्होंने एक बात अभी कही कि माँ नहीं है, माँ की दुआएं तो सबसे पहले लगती है बेशक, लेकिन इंसान अपनी नज़र खुद भी उतार सकता है। बिल्कुल उतार सकता है बेटा। देखो एक तरीका है, डरना नहीं चाहिए, ठीक है, दुनिया में खैर और शर दोनों हैं, लेकिन हर काम करने से पहले, जैसे एक लड़की की हम शादी करने बैठते हैं तो सबसे पहले लड़की को चाहिए 2 नफिल सलावातुल हाजात पढ़े माइयों बैठने से पहले। ठीक है बेटा। चारों कुल आयतुल कुर्सी 3-3 मरतबा और अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 3-3 दफ़ा पढ़े। उंगली पे दम करे, उल्टे पाँव के नाखून से टच करके ऐसे घुमा के 3 दफ़ा राउंड ले ले, पानी पे दम करे, उस पानी को पिए और अपने पे फूके, फिर जाके वो माइयों के लिए बैठे। अगर जिस लड़की ने ये कर लिया तो उसकी पूरी शादी में खैर और बरकत रहेगी, अगर ऐसा और कुछ सदका दे दे। बिल्कुल, कि शादी के हवाले से ये भी कहा जाता है कि अभी क्योंकि अभी रमज़ान के फ़ौरन बाद भी शादियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है कि शादी के दिन दुल्हा दुल्हन पे काफ़ी भारी कहा जाते हैं, तो जी हाँ, बाकसरत जितना सदके निकाल सके ज़रूर निकाले। और यही अमल लड़का भी करे जब वो माइयों बैठे, और जब कमरे में जाए तो सुन्नत को ज़रूर अदा करें, दोनों 2-2 नफिल पढ़ें, और लड़का लड़की के सर पे हाथ रखकर कुल अल्लाहु अहद
यानी सूरह इखलास पढ़े, और लड़की या मोइदो और है ना या वलियो और या वदूदो, ये कि मेरा दोस्त रहे, मुझसे मोहब्बत करे, गुस्सा न करे, जो दुआएं आपके दिल में सुन्नत तरीके से मिले और है ना कोई शैतानी चीज़ को अपने करीब ना आने। ज़बरदस्त। जी सरवत आपा आपकी तरफ आते हैं। जी जनाब, बिल्कुल। एक तो आपकी कॉलर की ये बात है, इन्होंने कहा कि मेरी अम्मी नहीं रही, तो बेटा अगर अम्मी नहीं, माँ बाप का साया किसी के सर पे हमेशा सलामत नहीं रहता। आप खुद अपने लिए ऐसे काम कीजिए कि वो नज़र बद आप पर ना लगे। अल्लाह ताला आपको हर मुश्किल से, मुसीबत से, परेशानी से दूर रखे। उसके अलावा शादी में, जैसे कि अभी आपने ने फरमाया, शादी में सदका ज़रूर निकालिए, और सदका आपके हस्बे हैसियत होगा तभी वो कबूल होता है। हमारे मैं एक दफ़ा मैंने किसी और प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया था कि किसी खातून की कॉल आई मेरे पास, उन्होंने कहा कि जी बच्ची की शादी बड़ी धूमधाम से की, उसके बाद मसले मसाइल आ गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैंने कहा कि जी कुछ सदका निकाला था आपने? कहने कि जी 1 पाव माश की दाल और 1 पाव सरसों का तेल निकाला था। यानी सोचिए वो शादी जिस पर आजकल के दौर में 6-8 लाख खर्च होना कोई खेल तमाशा है ये, उस शादी के लिए जब आप सदका निकाल रहे हैं तो वो 1 पाव माश की दाल और 1 पाव सरसों का तेल, सदका हस्बे हैसियत निकालिए। ऐसा निकालिए कि जिसको दिया जाए उसका भी दिल खुश हो। क्या बात है। तो अच्छा, और सदके के हवाले से वैसे तो शो हमारा आज बिल्कुल सदके पर नहीं है, लेकिन चूंकि एक बात आपने अभी छेड़ा तो मैं चाह रही हूँ कि उसको पूरा मुकम्मल कर लें। सदके के बारे में कहा जाता है कि आप सदके के पैसे भी किसी पे देते तो क्या सदके देने से आप अपने बलाओं को दूसरों पर डाल नहीं, बिल्कुल नहीं। सदका रद्द बला है आपके लिए। क्या बात। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से कुछ टैक्सेस बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत साहिबान ईमान हमारे ऊपर वाजिब होते हैं, जिनमें सदका है, खैरात है, ज़कात है, खुम्स है, फितरा। अभी ईद आ रही है, फितरे को भी उसी में शामिल है। ये वाजिबात रकूम है हमारी, जिनके ऊपर हक है उन लोगों का जिनके पास वो तमाम नेमतें मौजूद हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई ट्रांसफर नहीं होता। कुछ नहीं ट्रांसफर। दूसरा मुझे बता दें एक इम्पोर्टेंट सवाल, वो ये कि अगर हम सदके के हवाले से बात करते हैं या ज़कात के या खैरात के, जिसको दे रहे होते कहते हैं कि सीधे हाथ से दें तो उल्टे हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए। ये बता दें कि क्या जिसको दे रहे हैं उसको बताना जरूरी कि ये सदके के पैसे, ये ज़कात के पैसे, ये खैरात के पैसे? आपकी नीयत आपके दिल में होनी चाहिए कि ये मेरे इस वाजिब रकूम के पैसे हैं, लेकिन उसको बताना ज़रूरी नहीं है। और उसमें आप तरजीह देंगे अक़रबा को, जितना आपका करीबी है, जितना मुस्तहक़ है, उतना ज़्यादा आपको पहले उनको देना ज़्यादा। हाँ, हमारे यहाँ क्या होता है, नेकी करने में भी अपनों को डांटो गैरों में बांटो, ये वाली बात हुआ करती है। नहीं जनाब, आप जब अपने के साथ करेंगे तो एक हक़ अक़रबा का सवाब मिलेगा, और एक जो आपको वाजिब रकम देने का सवाब है उसका सवाब तो मिलेगा। क्या बात है। अच्छा, मूविंग ऑन टुवर्ड्स यू हुमैरा, एक्चुअली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शेफ़ जो है हमारी कुछ और काम में मसरूफ़ होंगी। उनका बनी रैबिट जा चुका है, फ्रीज़र के अंदर ट्रैप हो गया ताकि वो थोड़ा फ्रीज़ हो जाए। इन द मीन टाइम शेफ़ फ्रूट क्या बन रहा है? मैंने सोचा क्योंकि आज फ्राइडे है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों ने रोज़ा रखा होगा, तो हम एक जल्दी से क्विक संडे बना रहे हैं विद एग्जैक्ट सेम इंग्रेडिएंट्स दैट आई हैड। थोड़ी सी उसमें मैंने कुकीज़ मंगवा लिए, वेफर्स, छोटे बच्चे खाते हैं शौक से। वेरी नाइस। सो नीचे बेड लगा रही हूँ मैं ग्रेप्स का, इसके ऊपर मैं एक मैंगो आइसक्रीम की लेयर लगाऊंगी, और उसके बाद मैं वेफर्स लगाए हम देखते हैं साथ साथ, क्योंकि वक्त अब तेज़ी से जा रहा है हमारे हाथों से। और ये देखें इन्होंने किस महारत से, आदि एंड ऑफ द डे माओं का जो काम होता है वो यही होता है घर पे, जब वक्त कम होता है, मुकाबला सख्त होता है, हर बच्चे की अपनी अपनी फरमाइश होती है, तो उस वक्त क्या कर सकते हैं आप? वो ये कर सकते हैं कि जिस तरीके से शेफ़ फरूज ने कहा, वी कैन क्रिएट थिंग्स, वी कैन डोंट थिंक कि ये कौन सी डिश बन जाएगी। अपने तरफ से ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अगर मेरे पास ग्रेप्स नहीं है, मैंगोज पड़े हैं घर पे, तो वो तो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंगो, बनाना, एप्पल, पीचेस, कोई भी फ्रूट है। ओके। और प्रेफर करें कि वो फल जो आपका बच्चा ना खाता हो शौक से, हाँ, ताकि उसके पेट में चला जाए वो। ये ट्रिक है, ये बच्चों को धोखा देने का ट्रिक है। धोखा दही। सही सही। चले, अब हमने कुकी वेफर्स डाल रहे हैं। या वेफर्स। ठीक है, मेरे पास कॉल आ गई है, तो साथ साथ कॉल भी ले लेते हैं, जब तक हम आपको साथ ये भी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि शेफ़ फरूज जो कार्रवाइयाँ कर रही हैं वो क्या हो रहा है। तो कॉल भी देते हैं प्लीज़ साथ साथ। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं आपकी कॉलर समन फ्रॉम लाहौर। कैसी हैं आप समन? ठीक हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आज अब मैं सदके के हवाले से जो आपने बातें कही हैं वो बहुत अच्छी कही हैं, और मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी हज़रत अब्दुल्ला। नोटेड, सवाल का जवाब नोट कर लिया हमने। मुझे बताएं, हम आज नजर बद पे टॉपिक हमारा चल रहा था, तो नज़र आपके घर टॉपिक था, इतनी अच्छी सरवत आपा ने बातें की, मुझे इतनी नसीहतें हासिल हुई। मुझे तो अक्सर नज़र लगती रहती है। आप प्यारी होंगी ना, और मैंने सरवत आपा से बहुत अच्छी बातें हासिल की हैं, बहुत अच्छी बातें। तो अब मुझे बताएं क्या सीखा, ये बताएं। चले, आज क्या सीखा? आज आप घर अब क्या करेंगी घर में?
नजर को कैसे उतारेंगी? इन्होंने जो दुआएं बताई हैं और जो सदके के हवाले से इन्होंने बताया ना मुझे, हाँ बहुत अच्छा है। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह, जरूर अमल करेगा इस पे समन। थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा गिफ्ट भी दे दीजिएगा प्लीज। इंशाल्लाह अगर आपका सवाल का जवाब बिल्कुल सही हुआ और आपके नसीब में आज गिफ्ट होगा तो आपको जरूर मिलेगा। मैं इनफैक्ट लेट हो गई। मैं तो पहले रमजान की आपकी फर्स्ट कॉलर थी जिसने आपसे गिफ्ट मांगा था। आपने कहा था मैं जरूर दूंगी। नहीं मिला आपको? नहीं। तो चलिए जी, मेरे पास यहाँ सामने विनर्स के नाम मौजूद हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपनी टीम को ऑन एयर आपके सामने, प्लीज ये मेरी पहली कॉलर थी रमजान की, तो इनको गिफ्ट जरूर पहुँचा दीजिएगा। अच्छा तो ड्रेस का गिफ्ट पहुँच जाएगा, नो टेंशन, खुश रहें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, विनर्स आ गए हैं मेरे पास। आप तमाम लोगों ने जिन लोगों ने कॉल किया, हमसे पूछा कि भाई सवाल का जवाब ये, सब ने सही जवाब दिया। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब बच्चे बच्चे को पता है कि रसूल खुदा के वालिद मोहतरम का नाम हज़रत अब्दुल्ला है। और इस पे जो विनर्स हैं मेरे पास, अब चूँकि इतने सारे विनर्स थे तो उन्होंने ऑफ कोर्स लकी ड्रॉ किया। मेरे पास जो लिस्ट आई है वो आई है। कॉलर थी कराची से अरीबा, एक और कॉलर थी कराची से रुबीना, फिर शाकरा पेशावर से एक कॉलर थी, तहमीना मुल्तान से SMS किया था, एंड सारे इस्लामाबाद से एक SMS आया था। तो आप आज के दिन के विनर। और अभी जो मेरी लास्ट कॉलर थी उनको भी हम गिफ्ट देंगे, समन फ्रॉम लाहौर। कॉन्ग्रेचुलेशन आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अब चलते हैं शेफ अरूज की तरफ। इन्होंने वेफर्स का लेयर लगाने के बाद आइसक्रीम लगाई है वापस से। जी मैंने आइसक्रीम लगाई है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स फ़र्क कर दिए and that's it. Oh my God, it's looking beautiful, माशाल्लाह, beautiful. आइसक्रीम कैसरोल कैसा है? बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो एक दफ़ा वापस हमारे व्यूअर्स को ज़रा रिपीट कर सकती कि आप ये लेयरिंग बेसिकली मैंने नीचे फ्रूट की लेयर लगाई थी, उसके बाद मैंने वॉल्स मैंगो आइसक्रीम लगाया, उसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरी वेफर्स लगाए, उसके बाद मैंने वॉल्स का स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लगाया, एंड देन स्प्रिंकल्स एंड चॉकलेट बटन्स जो भी मेरे पास यहाँ पे था मौजूद वो मैंने उसके साथ एक अच्छा सा कैसरोल बना दिया। अगर आपने फ्रूट को किसी और फ्रूट के साथ रिप्लेस करना है, बाय ऑल मीन्स डू। और ऊपर अगर आपके पास घर पे स्प्रिंकल्स ना हो, कुछ ना हो, तो हम फ्रूट क्यों ही ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं, जेलीज डाल सकते हैं, जेलीज डाल दें, फ्रूट बिट्स डाल दें, कुछ भी डाल दें। क्या जबरदस्त यमी सी चीज़ बनाए अपने लिए, बहुत ही ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच शेफ अरूज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर कमिंग अप विद सच एन अमेजिंग डिज़र्ट। आज हमने बनी भी बनाया और आज हमने ये भी मज़ेदार एक स्वीट डिश बनाया, तो डू ट्राई इट एट होम। वक्त ख़त्म हो गया, हुमैरा आपका मैसेज रहता है। मैं ये कहती हूँ कि आप बच्चों को शुरू से ही सूरह सिखाएं, उनको दरूद शरीफ सिखाएं। आजकल ये होता है कि वी आर मोर कॉन्सनट्रेटिंग ऑन अदर थिंग्स, लेकिन इस्लामी तालीमात या कुरान शरीफ सिखाना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो हर कदम पे उस बच्चे की हिफाजत करेंगे। हम आयतुल कुर्सी पढ़ें, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बड़े ऐसे हैं जिनको आयतुल कुर्सी नहीं आती है। आप लोग शर्म नहीं करें, हर वक्त वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू लर्न। हर वक्त आप याद करें, ये आपकी हिफाजत के लिए, आपके लिए है। क्या बात है, बस यही है और सब कुछ। और टोटके भी करते रहे, क्योंकि मेरी नंद भी करती है और वो बहुत सख्त नाराज होंगे अगर मैंने उनको कहा कि तो आई नीड टू बी वेरी यू हैव टू बी केयरफुल। एग्जैक्टली, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। मुतसादिम नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, कोई बात है तो कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन शरीयत और कुरान से मुतसादिम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मसनून दुआएं जरूर पढ़े, हर काम से पहले अल्लाह ताला ने मसनून दुआएं रखी, वो करेंगे तो फिर खैर ही खैर है। क्या बात है, ब्यूटीफुल मैसेजेस आए मस्त से आप लोग तीनों ने। बहुत बहुत शुक्रिया परवीन आपका, सरवत आपका, हुमैरा, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला। नज़र की अगर बात करें तो जी हाँ, नज़र बरहक है, नज़र लगती है। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें उस नीयत के साथ, अच्छी नीयत के साथ हमें दुआ करनी चाहिए, करते रहना चाहिए, बकसरत करना चाहिए, ताकि उठते बैठते अगर हम करते रहेंगे तो वहाँ पे जहाँ पे नज़र लगती जाएगी वहाँ पे उसका तौर भी साथ साथ होता जाएगा। अब हम अपने बच्चों की अगर बात करें तो हम बहुत ज़्यादा हम लोग दुनियावी होते जा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। अब एक हद तक दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर जाने को बोला है, दुनिया को भी साथ लेकर चलें, ये हरगिज़ नहीं कहा गया कि आप दुनिया को छोड़ दें। लेकिन जहाँ पे भी आप दुनिया की चमक में इतने अंधे हो जाएं कि आपको दीन का या आखिरत का पहलू नज़र ही ना आ रहा हो, जहाँ पे वो ब्लाइंडिंग इफेक्ट आ जाए, तो वहाँ पे आपकी ख़तरे की घंटी बज जानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आप तमाम लोगों को कहूँगी कि ज़िंदगी हम सबकी कितनी है, हमारी कितनी सांसें बाकी हैं वो हमें नहीं पता। दुआ कर सकते हैं, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। जितनी दुआ करें, अपने लिए भी करें, अपने रिश्तेदारों के लिए करें, अपने अजीज़ व अकारिब के लिए करें, अपने दोस्तों के लिए करें, अपने पड़ोसियों के लिए करें, उन लोगों के लिए करें जिनको आप जानते भी ना हो, क्योंकि जब उनके लिए दुआ करेंगे, यकीन जानें, उनके लिए दुआ करने से आपकी वो हाजतें जो आपकी दिल में हैं वो अल्लाह जानता है। अल्लाह तो हमारे शरीक से भी ज़्यादा करीब है, तो अल्लाह आपकी वो दुआएं सुनेगा। तो
अल्लाह ने हमें बड़े मौके दिए हैं और बड़े ऐसे शॉर्टकट्स बताए हैं, ऐसे टिप्स बताए हुए हैं जिसको अगर हम गौर करें और उस पर अमल करें तो यकीनन हमारे दीन और दुनिया दोनों में हम सुरखरू हो जाएंगे। भलाई के लिए अपने दीन और दुनिया दोनों की भलाई की दुआ क्या करें। हमारे लिए ज़रूर याद रखिएगा, जुम्मतुल विदा का मौका है, काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे भी नमाज़ पढ़ने जाना है, देर हो गई है। तो जल्दी से मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।